और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे चलते हैं। अध्यक्ष बहुत ही कर्मठ है और सचमुच में बिना किसी स्वार्थ के राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं। भाई गिरिराज जी दंडोतिया, हमारे प्रमुख सचिव भाई संजय जी, पोरवाल जी, करमवीर जी, यहां भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में बैठे हुए और अलग अलग जिलों में मुझे सुन रहे ऊर्जा विभाग के सभी अधिकारी, कर्मचारी, बहनों और भाइयों, बहुत दिनों से इच्छा थी मेरी कि एक बार आमने सामने हम लोग बैठें और जैसा प्रद्युम्न जी कह रहे थे, बिजली बहुत महत्वपूर्ण है। कभी रहीम जी ने लिखा था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। लेकिन रहीम जी अगर आज के युग में पैदा हुए होते तो कहते, रहीमन बिजली राखिए बिन बिजली सब सून। बिजली मिले न उबरे मोती मानुष क्यों। आप जानते हैं कि बिजली के बिना आज कुछ नहीं हो सकता। विकास के दिल की धड़कन बिजली है। दिल धड़कना बंद हुआ तो सारा विकास खत्म। अब आप देखिए, अन्न के भंडार भर दिए मध्य प्रदेश में। हालत है कि पंजाब हमसे पीछे रह गया। हमने इस बार 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं निर्यात किया और करते, लेकिन यहां कमी हो रही थी इसलिए रोक दिया। आज गेहूं हो, चावल हो, अलग अलग फल और सब्जियां हो, और हमारा बासमती राइस कनाडा और अमेरिका में धूम मचा रहा है। लेकिन 2003 के पहले सोच सकते थे कि मध्य प्रदेश का गेहूं भी कभी विदेशों में जाएगा। हालत यह थी कि जितनी जरूरत थी उतना पैदा नहीं होता था मध्य प्रदेश में। मुझे याद है, मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद शरद पवार जी कृषि मंत्री हुआ करते थे, उनके पास ये फूड वाला डिपार्टमेंट भी था। उनके पास इसलिए गया था कि हमारे पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित करने के लिए अन्न नहीं है, गेहूं नहीं है, कुछ गेहूं तो दे दो। तो उन्होंने कहा कि पैदा तो करते नहीं हो, प्रिक्योरमेंट करते नहीं हो, मांगने आ गए, कहां से दे दें। पंजाब पर निर्भरता रहती थी, पंजाब हरियाणा गेहूं के भंडार भरेंगे। मैं उनसे कह के आया था, शरद जी अभी हैं पवार साहब, कि एक दिन मैं आऊंगा ये कहने कि अन्न के भंडार भरे, हमें रखने के लिए बोरे तो दे दो। और वो चमत्कार किया मध्य प्रदेश। 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं। जब मैं बाद में गया 12-13 की बात है ये, तो अन्न के ऐसे भंडार भरे थे कि रखने की जगह नहीं बची। तो मैं गया कि महाराज बोरा तो दे दो रखने के लिए। लेकिन ये चमत्कार किया तो ये चमत्कार बिजली ने किया, आप लोगों ने मिलकर किया। कई फसलें सूखती थी और आज भी हम जो सिंचाई की योजना बना रहे हैं, अब नहर वाली नहीं बना रहे, क्योंकि नहर में पानी बहुत लगता है, पानी का सीपेज होता है। अब जितनी भी इरिगेशन की योजनाओं पे काम हो रहा है, हम तो पाइपलाइनें डाल रहे हैं। नर्मदा जी आपको पता कितने नीचे थी, मालवा का पठार कितना ऊपर था। हमने कहा कि मैंने उस समय नर्मदा जी का पानी छिपरा में लाने की बात कही, तो कभी एक्स चीफ मिनिस्टर ने कहा था इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। हमने कहा संभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है, हम ले जाएंगे। और बिजली अपन ने बनाई तो हमने पाइपलाइन बिछाए, मोटर लगाई और कहा नर्मदा जी चले चलो छिपरा मैया में, चले चलो छिपरा मैया में। तो वहां से पाइपों में से होकर छिपरा जी में आ गई। छिपरा, काली सिंध, गंभीर, पार्वती,
ये चमत्कार बिजली के कारण है। अन्न के भंडार भरे तो बिजली ने भरे। अब इस समय हमारा अभियान चल रहा है जल जीवन मिशन, घरों में भी गांव में भी। हैंडपंप का पानी नहीं चलेगा गिरिराज जी, खेचू नहीं। अब पाइपलाइन बिछा के घर में टोटी वाला नल लगा के हम बहनों को भरने पानी बाहर नहीं जाने देंगे। टोटी खोलेंगी तो झरझर पानी आएगा और बर्तन भर जाएंगे। लेकिन इसके लिए भी बिजली चाहिए। तो ये भी जिन गांव में हो रहा है, अभी 54 लाख कनेक्शन दे चुके, बिजली के कारण हो रहा है। बिजली से केवल रोशनी नहीं आती, बिजली पढ़ाई लिखाई करवाती है बच्चों की। लालटेन में आंखें और खराब हो जाती थी, बच्चों की हालत होती थी कि केरोसिन भरो और बत्ती डालो और जलाओ। बिजली में पढ़ पाते हैं हमारे बच्चे। बिजली के कारण टीवी देख पा रहे हैं। बिजली से मोबाइल भी चार्ज होता है। बिजली के कारण उद्योगों के चक्के चल रहे हैं। सबसे पहले पूछते हैं, अब मैं कल मुंबई जाऊंगा तो सबसे पहले पूछते हैं बिजली कैसी है। हम सीना तान के कहते 24/7 24 घंटे देंगे, चिंता मत करवा जाओ। क्योंकि बिजली के बिना छोटे और बड़े उद्योग ही नहीं चल सकते, आईटी कंपनी ही नहीं आ सकती। आप सब जानते हैं, मैं प्रदेशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि बिजली नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। विकास की गति ठप हो जाएगी। और अभी प्रद्युम्न जी, हरदीप जी कह रहे थे, एक जमाना था आती कम थी, जाती ज्यादा थी। और भोपाल की सड़कों पर जब हम 2002 की बात करें, 3 की बात करें, तो आधी रात को चड्डी बनियान, चड्डी पे टादुल लपेटे और बिना बनियान के कहीं तो घूमते रहते थे कि रात कैसे कटे। गर्मी के दिनों में थी नहीं बिजली। लेकिन आज घरों में 24 घंटे बिजली देने का चमत्कार किया तो आपने किया। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, प्रदेश की जनता की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, एक बार आमने सामने मिलेंगे भाई। सब नहीं आ सकते तो दूर बैठ के भी सुनेंगे। आखिर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए। और इसलिए हमने, आपने देखा, मध्य प्रदेश दिवस के समापन पर भी कई अधिकारी कर्मचारियों का हमने सम्मान किया। और आज हमने तय किया कि बिजली के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। अच्छे काम का सम्मान होना चाहिए, संदेश भी जाना चाहिए। आदमी और कुछ नहीं चाहता, कम से कम अच्छा करे तो कोई पीठ थपथपाने वाला तो हो। मनोबल भी बढ़ाना है। कमियां है और रहेंगी, दूर करने के प्रयास निरंतर जारी है। अब आप देखिए, आप बता रहे थे मंत्री जी, 24,000 करोड़ की सब्सिडी लगती। प्रदेश की जनता को तब सस्ती बिजली दे पाते हैं। हर महीने 24, हर साल 24,000 करोड़ लगातार बढ़ता, क्योंकि खपत बढ़ती जा रही है, बिजली की ललक बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। अब तो अगर 4 घर भी कहीं बने हुए हैं दूर तो कहते लाओ बिजली। लेकिन हम लोग निरंतर उस काम में जुटे हुए कोशिश कर रहे हैं कि जनता की अपेक्षाओं को हम पूरी करें। और इसलिए समय समय पर, अब देखिए, मैंने 2008 में जब ये कहा, 8-9 की बात, तय किया कि घरों में 24 घंटे बिजली देंगे, तो मेरे मंत्री मित्र बोले, काहे को बोल रहे भाई साहब, हो नहीं पाएगा, अभी कह दोगे बाद में होगा नहीं। हमने कहा, जहां चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। फीडर सेपरेशन की योजना लाई, हमने हजारों करोड़ रुपया खर्चा किए। खेती के लिए 10 घंटे बिजली के लिए फीडर अलग, और घरों के लिए 24 घंटा बिजली का फीडर अलग। लोग कहते थे हो नहीं सकता, ये असंभव है।
हमने कहा हम करके दिखाएंगे, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमने 2013 में 24 घंटे घरों में बिजली देने का चमत्कार करके दिखा दिया। और उसके कारण इकोनॉमी ऐसी बढ़ी हमारी, उसका आंकड़ा आपको बताता हूं। हमारी विकास दर पहले नेगेटिव रहती थी, आज है 19.76%, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में, अपने देश में। हमारी पर कैपिटा इनकम थी 13,000 रुपया 2003 में। आज पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति आय है 1,37,000 रुपया सालाना। देश की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान था 3.6%, अब बढ़ के हो गया 4.6%। लगातार बढ़ रहा है मध्य प्रदेश। और इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो मेरे ऊर्जा विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को जाता है, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। अब मुझे वो भी याद है, आंधी तूफान पानी, श्योपुर में कैसे हालात बन गए थे। सब स्टेशन डूब गए, खंभे डूबे हुए पूरे। हमने कहा कि नहीं, अब तो बहाल करो 24 घंटे काम, तो दनादन हमला लगा के भोपाल में ही अब बिजली इतनी पानी गिरा के दे पानी। अब इतने पेड़ टूटे कि कई जगह आपूर्ति बाधित हो गई। अभी हमारे मीडिया के मित्र भी ये रहम तो करते नहीं है, इतने घंटा हो गए बिजली बंद, क्या कर रहा है विभाग। जब हम घरों में आराम से बैठे, कहीं पानी और हवा में गीले नहीं हो जाए, उस समय हमारे विभाग के कर्मचारी, लाइनमैन और बाकी कर्मचारी आधी रात को खंभों पे चढ़ के पेड़ की डालें काट रहे थे ताकि ठीक से बिजली की व्यवस्था को बहाल कर सकें। और हमने युद्ध स्तर पर बहाल किया। दिवाली का चैलेंज आया, कैसे पूरा करेंगे, इतनी बिजली जलाओ खूब, लक्ष्मी जी प्रसन्न रहे। रिकॉर्ड बिजली इस साल भी दी हमने, धनतेरस से लेके दिवाली तक कमी नहीं आने दी। और फिर प्लान करते हैं कब रबी में कितनी लगेगी तो कैसे देंगे। अब जिनको टीका टिप्पणी करते हैं उसी पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं, बेच दी बिजली। अरे भैया, हम अभी इसलिए दे रहे हैं कि उस समय हम ले लें जब हमें ज्यादा बिजली की जरूरत है। तो हम टैक्टफुली भी काम करने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, हमारी उपलब्धियां अनंत हैं, अपेक्षाएं भी कम नहीं, अनंत। हमें देख रहा था, कई बार मैं बताता भी हूं और आपकी भी जानकारी में होगा, ये 24,000 करोड़ इसलिए लगते हैं कि घरेलू उपभोक्ताओं का जो सबसे कम बिल 654 रुपये आता, तो उसकी जगह केवल 100 रुपया लेते हैं गरीब भाई बहनों से, 100 रुपया। अच्छा, इस पे जरूर सोचना पड़ेगा प्रद्युम्न जी, और आप भी बैठे। अब ये 100 रुपये का बिल कई बड़े लोगों के पास भी पहुंच जाता है। मुझे तो ये पता चला कि एक आईएएस अफसर का भी परिवार अकेले ही थे, ज्यादा जलाते ही नहीं थे, तो एक निश्चित यूनिट से कम बिजली लगी तो 100 रुपया का बिल आ गया। क्यों संजय? तो ये जरूर हमको सोचना चाहिए कि जो दे सकता है उससे तो ले लो रे भैया। 88 लाख परिवार आ जाते, 88 लाख परिवार। किसानों को हम 5 हार्स पावर के लिए जो बिल देते, उनसे रुपया लेते 3,750 और बिजली देते 51,896 की। अब ऐसा विभाग और कौन सा होगा? आप बताओ, 3750 रुपए में 51,896 की बिजली दे दे। एक नहीं है। अब जो आते हैं इंडस्ट्रिस्ट, तो वो भी हमको थोड़ी सस्ती बिजली मिल जाए तो हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, तो उसमें भी कहते हैं चलो 1 रुपया कम दे देना, तुम आओ उद्योग लगाओ ताकि रोजगार मिल सके।
मेरे मित्रों, हमारा काम सबसे ज्यादा जरूरी है आज के जमाने में। हमारे 10 मंत्र हैं। एक, जितनी मांग बिजली की उतनी आपूर्ति की व्यवस्था, और उसके लिए प्लान पूरा कि अगले साल कितनी होगी तो इतनी बिजली और कहां से लाएं। अब अभी हमने चचाई का तय किया कि पावर प्लांट बनाएंगे, सारणी में भी पावर प्लांट हम लगाएंगे। यह बात सही है कि नवकरणीय ऊर्जा की तरफ भी हमको जाना है, लेकिन थर्मल पावर की भी अभी हमें जरूरत है। पानी से जहां बिजली बन पा रही हम लोग बिजली बना रहे हैं, और इसलिए भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रख के बिजली बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो आधा घंटे भी बिजली चली जाए तो हाहाकार मच जाता है। मर गए, मच्छर खा गए, परेशान हो गए, हे बिजली कब आएगी तू। आधा घंटे चले जाए तो हाहाकार मच जाता है। तो जितनी बिजली की मांग उतनी बिजली की आपूर्ति। फिर दूसरी हमारी प्रायोरिटी में जनता के लिए कह रहा हूं कि गरीब को भी सस्ती बिजली मिल जाए, इसलिए भारी सब्सिडी की व्यवस्था। फिर तीसरे, सौर ऊर्जा, क्योंकि भविष्य की बिजली तो सूरज ही देंगे। मैं विभाग को बधाई देता हूं कि आपने तय किया सोलर सिटी बनाने का। पहली सोलर सिटी बनेगी सांची हिंदुस्तान में। हम 3 मई का इंतजार कर रहे हैं। मैं तो फिर प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि वो काम चल रहा है तेजी से, क्योंकि पूरी दुनिया को अगर पर्यावरण बचाना है तो ये सोलर की ऊर्जा चाहिए हमको, सौर ऊर्जा। लेकिन एक काम हमारा बिजली संबंधी शिकायतों का त्वरित निराकरण। प्रद्युम्न जी ने थोड़ा इशारा किया है। देखो, कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी अधिकारी को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन कई जगह शिकायतों का समय पे देखो 2-3-4 चीजें आती बार बार जब हम जाते हैं। एक, ट्रांसफार्मर जल गया, नहीं बदला। अब बदलने में भी वो टेक्नोलॉजी पूरी ऐसी है नहीं कि कुछ ने दिया और कुछ ने नहीं दिया। अब इसका समाधान कहीं निकालना कि ज्यादा ने दे दिया, कम ने नहीं दिया, लेकिन उनके बिल बड़े बड़े, तो परसेंटेज आड़े आता है। हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि जो दे कम से कम उसको बिजली कैसे दे पाए। जो शिकायतें आए, ट्रांसफार्मर जले तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि निश्चित समय सीमा में फटाक से बदल जाए। एक आती है कि रखा और फिर जल गया। अब रखा और फिर कैसे जल गया, बोले ओवरलोड हो गया। इसलिए आकलन ये होना चाहिए कि आकलन ये करें कि टेम्परेरी हो, बाकी वो कितना लोड होगा उस लोड के हिसाब से फिर ट्रांसफार्मर रखें, और फिर उस पर चोरी ना हो। ये कठिन काम, ये बात सही है, क्योंकि लोग मानते हैं बिजली प्राप्त करना तो हमारा अधिकार है। और इसलिए कई जगह ये होता है कि इधर से नहीं मिली तो डाल दो सीधे, आंकड़ी क्या रहता है, कई एक जगह कहते कटौआ डाल दो। अब हमको ऐसी चीजों को भी रोकने की प्रभावी व्यवस्था करनी पड़ेगी, और उसके लिए जो उपाय, देखो नियम प्रक्रिया से हम सस्ती दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, गरीब को मिलना चाहिए, लेकिन चोरी कम से कम बिजली की ना हो। और उसमें मैं जानता हूं कई बार अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़ता है हमारे कर्मचारियों को, लेकिन वैसी परिस्थिति में हम आपके साथ खड़े हैं और व्यवस्था ऐसी बनाएंगे कि इस तरह के लोग कभी अन्याय न कर पाए, और कोई करे तो सजा मिले। फिर ट्रांसमिशन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो लॉस है उसको कम से कम कैसे करें। 40 से घटा के हमने 20% किया है, उस पर और काम करने की जरूरत है। फिर बिजली की बचत के लिए जागरूकता अभियान। देखो, मैंने एक आदत बना ली, मैं सवेरे उठ जाता हूं 5 बजे, मैक्सिमम 5:30 बजे, कभी बहुत लेट सोया हो। आज भी मेरा दिन शुरू हुआ है जगह मैं 5 बजे, और मीटिंग करना शुरू कर दी मैंने 6:30 बजे से। आपने देखा होगा कई बार 6:30-7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेता हूं। अभी जाके मंत्रिमंडल की बैठक करूंगा, कुछ लोगों से मिलूंगा, और रात को 9:30 बजे खाद की समीक्षा करूंगा, सारे कलेक्टरों को जोड़ूंगा। क्योंकि मुझे तो चैन पड़ता नहीं कि और अच्छा कैसे करूं, और ज्यादा काम कैसे करूं। लेकिन मैं एक काम करता हूं, मैं मेरे कमरे की भी लाइट फालतू जलने नहीं देता। मैंने आदत बना ली कि अगर बिजली की जरूरत नहीं तो स्विच ऑफ कर,
और मेरी घर पे लड़ाई किस बात को होती है? जो सीएम हाउस पर काम करते हैं हमारे साथी, किचन में इधर उधर, मेरी लड़ाई हमेशा होती है कि तुम ये बिजली फालतू काहे जला रहे, स्विच ऑफ करो, स्विच ऑफ करो। एक दिन मुझे पूछा, ऋषि हमारे यहाँ काम करता है, कि आप मुख्यमंत्री इतने बड़े आदमी हमें डांटते रहते हो, बिजली बंद करो, बिजली बंद करो। बोली ऐसा काहे को करते हो, जल गई तो जल गई। मैंने कहा ये बिजली नहीं जलती ऋषि, ये जनता का पैसा जलता है, टैक्स का, फालतू हम क्यों जलाएं। और इसलिए ऊर्जा बचत अभियान हमने चलाया कि क्यों फालतू क्यों जलाएं, जरूरत है जलाओ। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर ये बिजली का अपव्यय रुक जाए, और जनता को जागरूक करना पड़ेगा। कई बार लगता है कि दिन में ही खेत में लाइट जल रही, साहब दिन भर चल रही है, जरूरत नहीं है, बिजली जल रही है। ऑफिस में आप देखो, ऑफिस में क्या होता है, 2 बल्ब से काम चले तो भी जब तक पूरा जगमगा नहीं देते, और एसी कितने पे चलाएंगे, 18 डिग्री। अरे 18 की जरूरत क्या है, अपन को इंग्लैंड में थोड़ी पैदा हुए, जरूरत तो 25-26 पे चलाओ। हम क्यों फालतू बिजली जल लेते हैं? और बिजली जलती तो पैसा लगता, पैसा कौन का लगता आखिर? पैसा हमारे प्रदेश का है, प्रदेश की जनता का है। और इसलिए ऊर्जा बचत के काम में सबसे प्रभावी भूमिका आपकी होनी चाहिए। अपने आप से शुरू करो कि मेरे घर भी मैं फालतू बिजली नहीं जलने दूंगा, और मेरे ऑफिस में भी मैं फालतू बिजली नहीं जलने दूंगा। हम 4-5 हजार करोड़ रुपए हर साल बचा सकते हैं, 4-5 हजार करोड़, जो कई कामों में लगा सकते हैं। और इसलिए मैं बधाई देता हूं, हमने ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया है। इंफ्रा को और सुदृढ़ करना, उसके लिए लगभग और 22-24 हजार करोड़ रुपए की योजना बनी है। और बिजली जो देना है वो देना है 10 घंटे तो 10 घंटे, 24 घंटे जहां 24 घंटे। और हर स्तर पर मेंटेनेंस के कामों को प्रोफेशनली मैनेज करना है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि आप प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आप बिजली वाले हैं, किसी न किसी रूप में बिजली के कामों से जुड़े हैं। और आपका मतलब लाइनमैन तक के लिए कह रहा हूं, अधिकारी से लेकर लाइनमैन तक। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि अमले की कमी दूर होनी चाहिए, उसको हम दूर भी करेंगे। इसलिए हमने प्रयास प्रारंभ कर दिए। अब वो इन्वेस्टमेंट हमको करना पड़ेगा। परमानेंट प्रोफेशनल हमारे कर्मचारी होनी चाहिए। लाइनमैन अगर है ही नहीं तो क्या कर लेगा? अब ये आउटसोर्स, फलाना सोर्स और ढिमका सोर्स, कई बार ये भी व्यवस्थाएं बिगाड़ते हैं। तो आर्थिक स्थिति देखते हुए हम लोग उस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन काम हम करें पूरी क्षमता के साथ। देखो, काम करने का एक कहानी मुझे कई बार याद आती है, और अधिकारी कर्मचारियों की बैठक में कई बार मैं बताता हूं। काम करने के पीछे हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। अब मैं मुख्यमंत्री हूं तो मुझे कोई नहीं कहता कि तू दिन और रात काम कर, लेकिन मुझे चैन ही नहीं पड़ती। मुझे लगता है एक क्षण भी बेकार काय को गवाऊं। आखिर तुम 8.5 करोड़ जनता की हो, तुम आराम से कैसे बैठ सकते हो भाई? वो तड़प मुझसे काम करवाती रहती। आप भी मेरे जैसे ही महत्वपूर्ण हो। देखो, काम के पीछे एक दृष्टिकोण, नौकरी है यार, करना है। एक मंदिर बन रहा था, मंदिर बनाने के काम में 3 मजदूर लगे हुए थे, पत्थर तोड़ने के काम में। एक साधु गुजरे वहां से, गर्मी के दिन, मई का महीना, सूरज अपनी किरणों से आग बरसा रहे थे, और धूप में मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे, पसीना बह रहा था। साधु ने पहले मजदूर से पूछा, क्या कर रहे हो भाई? तो गुस्से से चेहरा दमक, गुस्से से लाल हो गया। बोला, अंधे हो, दिखाई नहीं देता? किस्मत फूटी है तो पत्थर फोड़ रहा हूं, पूछ रहे हो क्या कर रहे हो भाई? बाबा शांति से आगे बढ़ गया, दूसरे मजदूर के पास पहुंचे, तुम क्या कर रहे हो भाई? वो पहले से ज्यादा शांत था थोड़ा। कहा, बाबा कुछ नहीं, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा,
पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहा हूं, पत्थर तोड़ रहा हूं। तीसरे के पास पहुंचे तो पसीना बह रहा था उसके भी, लेकिन चेहरा आनंद से दमक रहा था। उसने कहा, बाबा देख नहीं रहे सामने भगवान का मंदिर बन रहा है, और वो मंदिर बनाने के लिए जो पत्थर लग रहे हैं, उन पत्थरों को तोड़ने का सौभाग्य मेरे हाथों को मिला है। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मंदिर के लिए पत्थर तोड़ रहा हूं। मेरे तोड़े हुए पत्थर मंदिर में लगेंगे, भगवान का मंदिर बनेगा। काम एक, पत्थर तोड़ना। दृष्टिकोण 3, किस्मत फूट गई, पेट भरने के लिए कर रहा हूं, और एक, भगवान का मंदिर बन रहा है। मैं सचमुच में अंतरात्मा में सोच के देखो, अगर काम करते समय हमारा तीसरा दृष्टिकोण रहा करे, प्रदेश से अंधेरे को दूर कर रहा हूं, किसान के खेतों में पानी दे रहा हूं, माता बहनें पानी नहीं भरेगी, बिजली का खटका दबाएगी, झरझर नल चल जाएंगे, मेरी बनाई बिजली से कारखाने चल रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। सचमुच में काम आपको पूजा लगेगा, पूजा कि मैं इतनी चीजें कर रहा हूं, मेरा जीवन ही धन्य है। सोच का सवाल है। और इसलिए मैं आज ये निवेदन कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि काम को पूजा माने, क्योंकि आपके बिना कहां काम चलने वाला है जी। आप दुनिया चला रहे हो, मध्य प्रदेश चला रहे हो, तो रोते झीकते 10 से 5, और मंत्री जी डांटते रहते हैं, कभी खंबे पे चढ़ के कहते रहते हैं, कभी नीचे उतर के कहते रहते हैं, तो कभी संजय डांटते रहते हैं, कभी आपके अफसर डांटते रहते हैं, कैसे काम करो। तो वो रोते गाते सवेरे से शाम तक जैसे तैसे काटो। और एक ये कि आनंद से भर के मजा आ रहा है साहब, हमारी बिजली से तो सब चल रहा है। अगर ये पवित्र उद्देश्य मान लेंगे तो आप देखना, आपका आनंद कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। और वही तड़प हमारे मंत्रियों से काम कराती थी लोग, वही तड़प मुझसे भी काम कराती है, वही तड़प आपसे काम कराती, जो करते नहीं करते ये नहीं कह रहा मैं। और एक और श्लोक सुना के अपनी बात समाप्त करूंगा। काम करने वाला कैसा होना चाहिए? आपको पता है, गीता में अर्जुन सवाल पूछते हैं श्री कृष्ण जी से। एक सवाल पूछा, अच्छा कार्यकर्ता, अच्छा काम करने वाला, सात्विक कार्यकर्ता कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुक्त संगो, अनहमवादी, धृति उत्साह समन्विता, सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा, कर्ता सात्विक उच्चते। मुक्त संगो मतलब राग द्वेष से दूर, सबको बराबर मानने वाला। मतलब बिजली देनी तो समान देनी, अब इधर पसंद का गांव आ गया तो इधर थोड़ी ज्यादा दे दो, इधर की काट दो खेत की। ये हो गया राग द्वेष से प्रेरित। मुक्त संगो मतलब भैया बराबर जितनी है बराबर बराबर, कोई भेद नहीं। ट्रांसफार्मर जल गया तो एक्स का जलाओ, वाई का जलाओ, टाइम पे बदलना है। नहीं तो जरा कोई ने कहा, अरे आप तो बहुत अच्छे हो साहब, इनका ये अच्छा है, जरा इधर बदल दो, उधर का 4 दिन बाद बदलो। मुक्त संगो मतलब मेरिट के आधार पर। अनहमवादी मतलब अहंकार नहीं होना चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे नीचे कोई हो। नहीं, हम आफ्टर ऑल जनता के सेवक हैं। कई बार होता जानता नहीं है मैं कौन हूं, तो यह अहंकार हो जाता है। मैं अफसर हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं। आनंद से काम करना, अहंकार शून्य है। धृति मतलब धैर्य। इतनी मेहनत करो, अच्छा काम करो, तो भी जनता मीडिया खिलाफ लिख रहे हैं। कई बार होता ना, अपनी कोई गलती नहीं तो ही ठोंक देते हैं मीडिया वाले। तो मन में कई बार लगता है यार क्या करता है, दिन और रात लगे हैं, फिर भी जो देखो वही। ऐसे में धैर्य रखना। कई बार कोशिश करते हैं, नहीं मिलती सफलता। जल गया ट्रांसफार्मर, क्या करो, ज्यादा लोड हो गया, कई बार और कारण आ गए, तो उसमें धैर्य नहीं छोड़ा। और उत्साह का मतलब उत्साह के बिना कुछ होता ही नहीं है। काम करने का उत्साह चाहिए कि नहीं नहीं ये टारगेट है, मैं हासिल करके चैन की सांस लूंगा।
लक्ष्य तय किया और उसको पूरा करने के लिए जी जान लगाई। अब देखो, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो रहते हैं जो हमेशा निराशाजनक ही बात करते हैं, अरे कुछ नहीं हो सकता, अपना इंडिया तो सुधर ही नहीं सकता, अपना बिजली विभाग तो कब सुधरेगा, सुधर ही नहीं सकता, काय को लगाए तू, काय को मरा जा रहा है। अब वो ऐसे है कि जो अच्छा खासा काम कर रहा है उसको भी मुर्दा कर दे, और कुछ ऐसे होते हैं जो मुर्दे में प्राण फूंक दे, कैसे नहीं होगा, करके देंगे, अपन काय के लिए। तो उत्साह का मतलब यही कि नहीं, हम सुधार का मानेंगे चाहे कुछ हो जाए। बिजली जितनी महत्वपूर्ण है उतने जटिल और कठिन विभाग है, फिर भी सुधारेंगे हम। और सिद्धि असिद्धि और निर्विकार, कई बार प्रयास किए, सफलता मिली तो भी ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है, उसमें बराबर रहे, उसको सात्विक कार्यकर्ता कहते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप सबसे बहुत लाड़ करता हूं, मैं आप सब पर बहुत गर्व करता हूं। मुख्यमंत्री के नाते आपकी चिंता करना भी हमारी ड्यूटी है, और इसलिए चाहे अनुकंपा के मामले हो, प्रद्युम्न जी ने जिन विषयों का जिक्र किया वो बाकी मामले हो, अब कई बार जिनकी पात्रता है पेंशन प्राप्त करने की, उनके लिए पृथक से व्यवस्था होती है, तो शासन की तरफ से व्यवस्था करने का सवाल हो। हम सारी चीजों पर ध्यान देके आपकी जिंदगी की कठिनाइयों को भी हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप जनता की समस्याओं का समाधान बनिए, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में हमें सहयोग कीजिए, और मैं आपके साथ, मेरी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। मिलकर हम ऐसा इतिहास रचें कि मध्य प्रदेश लगातार आगे 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 और आगे बढ़ते जाए, बेहतर भविष्य बने हमारे बच्चों का, और मध्य प्रदेश नंबर 1 का राज्य बने। इसके लिए हम सब मिलकर काम करें। मैं एक बार आपकी उपलब्धियों पर गर्व करते हुए आपको बधाई देता हूं, और जहां सुधार की जरूरत है वहां मिलकर भी हम सुधार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी अनुमति से अब हम पारितोषिक वितरण शुरू करना चाहते हैं। सबसे पहले आमंत्रित हैं आदरणीय श्री सुशील कुमार पाल जी, आप कार्यपालन अभियंता उत्पादन, रानी अवंतीबाई सागर जल विद्युत गृह, बरगी नगर, जिला जबलपुर, मुख्य अभियंता जल विद्युत मध्य प्रदेश। इनके द्वारा रबी सीजन में विद्युत की अत्यधिक मांग के दृष्टिगत रानी अवंतीबाई सागर जल विद्युत गृह की इकाई क्रमांक 1 को फुल लोड पर चलाने के निर्देश दिए गए 11 मार्च 22 को। उसमें खराबी आने पर आपने जबलपुर से बरगी नगर पहुंचकर इसको बहुत ही कम समय में अपनी तकनीकी दक्षता और कर्मठता से तत्परतापूर्वक इंस्टॉल किया। आपकी इस सराहनीय कार्य को देखते हुए आपको ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री राजेश शाही, सहायक अभियंता उत्पादन, सतपुड़ा विद्युत गृह सारणी, आपके द्वारा सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी में ओईएम द्वारा स्थापित कई महत्वपूर्ण उपकरणों जैसे सल्फर एनालाइजर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ईएसपी ट्रांसफार्मर और ईएसपी कंट्रोलर आदि खराब होने के कारण जो बंद हो गए थे, उन पुराने उपकरणों को अपनी सूझबूझ और तकनीकी कौशल से संधारित कर पुनः चालू किया गया। इस प्रशंसनीय कार्य के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री सोहन चौहान जी, कनिष्ठ अभियंता, श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह डोंगालिया खंडवा, आपके द्वारा श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह डोंगालिया खंडवा में रेलवे रैक के माध्यम से राख ढुलाई किए जाने पर हवा में उड़ने वाले प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए विभागीय स्तर से संसाधन जुटाकर अपनी सूझबूझ और लगन से अल्प समय में लोडिंग एरिया को 400 मीटर फायर पाइपलाइन बिछाकर 7 नग हाइड्रेंट वॉल लगाने का प्रशंसनीय कार्य किया गया है। इसके लिए आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। श्री राजेश्वर सिंह ठाकुर, अगस्त 2021 में श्योपुर जिले में अतिवृष्टि के कारण बड़ौदा के 132 केवी उपकेंद्र में 10 फीट से ज्यादा पानी कंट्रोल रूम और यार्ड में भर गया था। आपने ये सारी व्यवस्थाएं ठीक कराई, मिट्टी और कीचड़ को हटवाया, खराब उपकरणों को बदलवाया और अल्प समय में क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बहाल की। इसके लिए आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। श्री आशुतोष राय, सहायक अभियंता, टीएलएम उपसंभाग इटारसी, 26 मई 2022 को चक्रवात और वायु उच्च दाब के कारण 132 केवी होशंगाबाद शाहगंज खटपुरा में अति उच्च दाब लाइन के 5 टावर पूर्ण रूप से धराशायी हो गए। भोपाल की 100 से ज्यादा क्षेत्रों की 8 लाख आबादी के लिए जल प्रदाय बहुत जरूरी था। आपने सारी चीजें दुरुस्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका